हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ बायो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था अपने यूनिट नंबर 1 सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, जिसमें हमने देखा था सोलिबिलिटी की डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन और सॉल्वेशन एसोसिएशन की डेफिनेशन, मैकेनिज्म और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसका नाम है डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और साथ ही साथ हम देखेंगे लॉज ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि डिफ्यूज़न होता क्या उसके बारे में जानने की। तो सही है, तो सबसे पहले हम डिफ्यूज़न देखते हैं होता क्या, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे अपने आसान तरीके से। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो इसमें क्या बताया गया है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का मास ट्रांसफर होना एक हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ को अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा, मॉलिक्यूल्स का किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना एक रीजन से हाई कंसंट्रेशन, जिसका रीजन में हाई कंसंट्रेशन है, टू किसकी तरफ को, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से। और किसकी मदद से होगा ये, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ क्या कहा जाता है, ड्राइविंग फोर्स को बोला जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। या हम ये भी बोल सकते हैं ये डिफरेंस होता है किसका, हाई कंसंट्रेशन के माइनस लो कंसंट्रेशन, जो निकल कर आएगा इक्वल्स टू में वो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का, हाई कंसंट्रेशन से और लो कंसंट्रेशन के एरिया के बिटवीन जो होता है ना डिफरेंस, वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से एक मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ वो मूवमेंट होना एक डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसको हम ड्रॉ करके। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब इसको सेल मेम्ब्रेन मान लो चाहे, तो यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल तो इधर है। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन इधर हाई कंसंट्रेशन एरिया है मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस के किसी के, जिनका मास ट्रांसफ़र हमको करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, समझेंगे जैसे जैसे डेफिनेशन में बताया गया था। और अब ये क्या है, अब ये जो है मॉलिक्यूल्स के मास ट्रांसफ़र यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हुए कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स की मदद से, इनके बीच में ड्राइविंग फोर्स लग रही है। अब ये इधर एंटर कर गए, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ एंटर कर गए। ठीक, यहाँ पर आ गए। ठीक, तो ये ट्रांसफ़र हुआ किसका, मॉलिक्यूल्स का, किसके, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मास ट्रांसफ़र हुआ ड्राइविंग फोर्स की मदद से। तो ये कहलाई डिफ्यूजन प्रोसेस हमारी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न, मतलब डिफ्यूज़न के कितने टाइप्स हैं। 3 टाइप्स कॉमन है, जिसमें हम एक्टिव, पैसिव और कैरियर मेडिएटेड पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपना पैसिव। तो पैसिव में बताया गया है नेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, मतलब नेट मूवमेंट कितना हुआ, मतलब टोटल मूवमेंट मटेरियल का कितना हुआ एक हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की एरिया की तरफ को। ठीक है, तो ये कहलाएगा पैसिव डिफ्यूज़न। और हमने डेफिनेशन में पहले ही बताया था, डिफरेंस बिटवीन हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम डिफरेंस निकालें लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन के बीच का, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक है, डिफ्यूज़न तब तक होता रहेगा जब तक ग्रेडियंट हम नहीं निकाल सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते ग्रेडियंट को, तब तक डिफ्यूज़न कंटिन्यू रहेगा। तो डिफ्यूज़न विल कंटिन्यू अंटिल द ग्रेडियंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। ये लाइन साफ साफ लिखी है, इसमें लिखा है डिफ्यूज़न जब तक होगा जब तक आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, एलिमिनेट जब हो जाएगा तो डिफ्यूज़न स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब होता है सेकंड नंबर डिफ्यूज़न टाइप।
तो उसमें देखेंगे क्या होता है फैसिलेटेड, मतलब फैसिलेट कर लेना खुद को, किसी चीज़ को फैसिलेट करके ट्रांसफ़र करना, ठीक है। एक उन्होंने करियर बनाया, करियर मेडिएटेड। मेडिएटेड का मतलब होता है, अगर शुद्ध भाषा में समझो तो मेडिएटेड का मतलब होता है दो ग्रुपों के बीच में, लोगों का हो या किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, उनके बीच का मतभेद मिटाकर उनको एक साथ लाना, वो होता है मेडिएटेड। करियर बनाकर क्या किया, मेडिएट किया, करियर बनाकर मेडिएट किया, ठीक है। किसको, देखो फैसिलेट डिफ्यूज़न आल्सो कॉल्ड कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न, तो ये कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न कहलाएगा। फैसिलेट डिफ्यूज़न आल्सो कॉल्ड कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न। तो इसमें क्या होता है समझेंगे। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें मूवमेंट का, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। किसका, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, किसके, किसी सब्सटेंस के, किसके अक्रॉस होता है, सेल मेम्ब्रेन के। वाई स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, किसी स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से। दे आर एम्बेडेड विद इन द सेलुलर मेम्ब्रेन, जो इससे विद इन एम्बेडेड होते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई एनर्जी की डिपेंडेंट नहीं होती, इसमें नॉट एनर्जी डिपेंडेंट, ठीक है। और ये किसी एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपना हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप, जो हमारा तीसरा टाइप है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्रोस ए मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के एक्रोस मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का किसी सब्सटेंस के, तो वो रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसमें उल्टा होगा, मतलब लोअर रीजन से होगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स लग रही थी उसके अगेंस्ट होगा, मतलब उसके खिलाफ होगा, मतलब निगेटिव पार्ट में होगा। तो निगेटिव लेंगे, इसमें अगेंस्ट हो रहा है तो निगेटिव का साइन इसमें शो होगा, ठीक है। तो देखो ये डिफ्यूज़न के टाइप है, यहाँ टोटल डिफ्यूज़न है, तो डिफ्यूज़न में दिखा दिया। अगर पैसिव है तो ये है पैसिव, मतलब हाई कंसंट्रेशन से हमारा लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट का, किसका मूवमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। आयंस बोल लो, मॉलिक्यूल्स बोल लो, ठीक है, किसी सब्सटेंस के, ठीक है। एक्रोस है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है। और हम देखें, बात करें हम अपने फैसिलेटेड की, देखो इसमें फैसिलेटेड है, ठीक है, इन्होंने फैसिलेट करा और ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट होना शुरू हुआ, एक कैरियर प्रोटीन मेडिएटेड करके, प्रोटीन की हेल्प से, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलेटेड डिफ्यूज़न, दूसरा टाइप हमारा। अब तीसरा हमने जो पढ़ा था तो वो था एक्टिव। एक्टिव में देखो बताया गया था लोअर कंसंट्रेशन, में उल्टा बताया गया है, मतलब अपोजिट है इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट होगा एटीपी का यूज़ करके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब एक लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को आयन और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, किसके, किसी सब्सटेंस के। इसमें अक्रॉस जो हो रहा है ना, मतलब मूवमेंट जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेडियंट फोर्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, तो माइनस साइन लिया जाएगा इसके फॉर्मूले में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपना क्या टॉपिक है। फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण जो मूवमेंट हो रहा है किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के, तो वो कहलाएगा फिल्ट्रेशन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मेम्ब्रेन, अगर ये मेम्ब्रेन के साइज पर डिपेंड करेगा, वो उसके पोर्स कैसे हैं, मतलब छिद्र कैसे हैं, है ना। ओनली सॉल्यूट ऑफ ए सर्टेन साइज, सिर्फ कुछ सॉल्यूट ही हैं जो जिनके निश्चित साइज हैं, सर्टेन साइज हैं, मे बी पास थ्रू इट, वो उससे हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। और कुछ नहीं होगा जिसके सर्टेन साइज के मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, वो ही पास होंगे उससे, मेम्ब्रेन से, ठीक है। डिपेंडिंग करेगा उसके साइज पर कि उसका साइज कैसा है, ठीक है, पोर्स का, मेम्ब्रेन के पोर्स का क्या साइज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ डिफ्यूज़न होता क्या है, ठीक है। देखो लॉज ऑफ डिफ्यूज़न में दो लॉ दिए गए हैं, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न और सेकंड है हमारा फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। तो इसमें डिफ्यूज़न की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई, अब उसके कुछ नियम बना दिए गए हैं, नियम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ डिफ्यूज़न। तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न कहता है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू ए बैरियर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो कहने का मतलब यह है, किसी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़न हो रहा है सॉलिड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, तो
वो किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ड्राइविंग फोर्स कितनी लग रही है उसमें, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू ए बैरियर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स उतना ज़्यादा डिफ्यूजन जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है J इक्वल टू dm/dt और J इक्वल टू -dc/dx, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और हम यहाँ पे देखते हैं जे हमारा क्या चीज़ है, फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट, ये फ्लक्स बताया गया है कंपोनेंट का, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन का रेट कितना है, कैसा है, कितनी जल्दी डिफ्यूज हो रहा है, तो रेट बताएगा जे फ्लक्स। और डीएम मतलब अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितना अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डी का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब टाइम टेकन, डी टी को बोला है टाइम टेकन, और यहाँ बोला है डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट डी को, ठीक है, कैपिटल डी। और dc/dx को बोला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डिफ्यूजन ओकर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमने पहले ही बता दिया कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। अब फिक्स सेकंड लॉ पढ़ते हैं हम, होता क्या है, ये इट स्टेट दैट द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर रीजन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इन द सिस्टम। देखो कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये बताया गया है इस लॉ में कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ किसी पार्टिकुलर रीजन में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी चेंज होगा उसी पॉइंट पर, ठीक है, पूरे सिस्टम में। तो ये बताया गया है कि किसी कंसंट्रेशन में चेंज करोगे टाइम के रेस्पेक्ट, समय के साथ साथ पार्टिकुलर रीजन में, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी चेंज होगा उसी पॉइंट पर पूरे सिस्टम में। तो ये उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डेफिनेशन कितनी भी अच्छी लिखते हो, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देता। तो फॉर्मूला है dc/dt, dc/dt का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो इक्वल टू d.d2c/dx², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एप्लीकेशन देखो इसका क्या यूज़ है फार्मास्यूटिकल साइंस में, देखो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो हमने लॉ पढ़े थे ये हमारी क्या हेल्प करते हैं, ये लॉ हमारी ये हेल्प करते हैं कि हम ड्रग का पता लगा सकते हैं कि वो कितनी जल्दी रिलीज हो रही है डोसेज फॉर्म में, ठीक है, डोसेज फॉर्म से, क्योंकि हमने डोसेज फॉर्म में लेते हैं दवाइयों को, ठीक है, अपने अंदर शरीर के, तो उसका कितनी जल्दी रिलीज हो रहा है, मतलब उसका फास्ट एक्शन कितना जल्दी है, वो पता लगाने के लिए हम एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, किसका, लॉस का, जो हमने अभी पढ़े डिफ्यूजन के लॉ। तो ये हमारी हेल्प करते हैं डोसेज फॉर्म की, ड्रग डोसेज फॉर्म से कितनी जल्दी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसका टाइम पता लगाने के लिए। अब डिस्पर्जन, ड्रग का डिस्पर्जन मतलब बिखरना, टूटना कितनी जल्दी हो रहा है, ये भी पता लगा सकते हैं हम लॉस के, जो हमने 2 लॉ पढ़े थे अभी डिफ्यूजन के, उसकी वो हमारी हेल्प कर रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ ड्रग बताने में, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये हमें अनुमान लगाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं कि कितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। ये सब थी एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल साइंस। तो आज हमने पढ़ा अपना डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड लॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और आपको नोट्स की ज़रूरत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।